जी जी, आज हम बुक कार्नल पर आए हैं जनाब, जहाँ पे माशाल्लाह दीनी किताबें पहले ही जनाब कुरान पाक और नमाज नबी वगैरह और आप सल्लल्लाहु की सीरत मुबारक माशाल्लाह सब कुछ इधर है और बड़े अरसे से इधर सेल हो रहा है। और आज हमारे पास जो है हमारे दोस्त हैं जो नासिर महमूद साहब जनाब, इनका जन्मदिन है और इनको हम अप्रिशिएट करने आए हैं माशाल्लाह कि इनकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है ऐसी जगह पे लगाई है कि माशाल्लाह ये कारोबार भी कर रहे हैं और नेकियां भी कमा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इस तरह का कारोबार करना चाहिए, अल्लाह हमें भी इस तरह का कारोबार इस तरह की जगह दे। और जनाब ये नासिर साहब माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हैं जी, हमारे भाई भी हैं जनाब, बड़े भाई हैं हमारे। तो जनाब आज इनको हमने कुरान पाक गिफ्ट करने हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये नमाजी भी हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। पर हमने इस रवायत को लेके आए हैं कि जन्मदिन जब होता है हम बहुत चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि जन्मदिन पे कुरान पाक गिफ्ट करें, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे पास महफूज है और इसकी मैंने कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं रसूलुल्लाह की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे वो बेहतर है जो कुरान पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है। तो माशाल्लाह जी ये कुरान पाक तफ्ज़े कुरान हमारा ईमान है जी। और कुरान जब हम पढ़ेंगे ना तर्जमे के साथ तो माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान तो हमें समझ आएगी। हमारी अक्सरियत जो है चिराग के नीचे अंधेरा है, कुरान को समझ के नहीं पढ़ा जा। खुदाया कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें कि अल्लाह का क्या मैसेज है हमें समझ आ जाए। तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं मैंने बड़ी आसान किताब नाज़िल की है, इसे समझो और हदायत पा जाओ। तो आज देख ले कि हमारा देखे ना हमारा हमारा काबा एक है जी। तो हमारा देखे ना हमारा दीन इस्लाम एक है पर हम एक नहीं है। सिर्फ वजह यही है कि हमने कुरान पाक को तर्जमे से नहीं पढ़ा। खुदारा आज की मेरी ये दावत है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, क्योंकि जब समझ के पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने ऐसे किया जैसे अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका कर दिया। तो सुर्ख ऊंट ऐसे है जी कि जैसे उस वक्त ना बहुत कीमती चीज थी, तो ये कि इसका अजर ही बढ़ता है जी। तो अल्लाह हमें सबको अमल करने की तौफीक दे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। तो जनाब जनाब हैं जी आपका जन्मदिन है जी, तो मैंने देखा कि इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं है बिला शक हैं जी। तो जनाब आपको और आपसे आज हमने वादा भी लेना है माशाल्लाह। आप वैसे ही पहले जनाब इधर तो कह लगे समुंदर में बैठे हुए हैं, कुरान भी है आपके पास, नमाज नबी भी है और बहुत सारी किताबें हैं। तो माशाल्लाह तो आज आपसे हमने वादा लेना है जनाब, अल्लाह आपकी सेहत दे आपको है नी माशाल्लाह, और आपके को हर किस्म की आसानी हो, अल्लाह हमारे सब के लिए आसानियां पैदा करे जी। तो जनाब आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जावा जी, आप तशरीफ़ लाए और एक आपने सरप्राइज़ दिया है, और सरप्राइज़ के साथ आपने जो प्राइज़ दिया है ना वो तो इसके जो है ना वो इस कीमत की कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और वैसे भी मैं कुरान पाक हर रोज़ पढ़ता हूँ और आपके ये कुरान पाक के गिफ्ट से मैं और जो है ना वो ज़्यादा जो है वो इस पर जो है ना वो कारबंद रहूँगा। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए। आमीन जी आमीन जी। मैं कहूँगा जी कि ये देखिए ना जी, ये जो जन्मदिन है जिसको हम सालगिरह भी कहते हैं, तो ये जो दिन है ना जी, ये देखिए ना आज इनकी जिंदगी में एक साल और कम हो गया, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं होती। तो ये कि हमें ये सोचना चाहिए, खुशी इस पे होनी चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में कौन सा अच्छा काम किया है और नेक्स्ट कौन सा अच्छा काम करें।
ये क्यों जी, इस पे हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि दिन जो है ना, जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इंसान जब दुनिया पे आया है ना, तो उसको फकत उसके कान में एक में अजान दी जाती है, एक में अकामत, तो फकत टाइम इतने है कि उसकी नमाज जनाजा होनी है। तो इतना टाइम है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, हम मुसाफिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी ऐसे है जैसे कि एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर रुकता है और फिर मुसाफिर चल पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना जो है ना सोचना चाहिए कि, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी की दावत देते हो और बुराई को रोकते हो, है जी। तो हमें चाहिए कि हम इस पे गौर करें, क्या हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं जो बुजुर्गों से शफकत से, मोहब्बत से, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता और बच्चों से प्यार से नहीं बोलता, वो हम में से नहीं, और नेकी की दावत नहीं देता और बुराई को नहीं रोकता। तो अल्लाह हमें सबको अमल की तौफीक दे दी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो आखिर में जनाब मैं कहूँगा, जनाब बहुत शुक्रिया जनाब आपका बहुत है जी। तो आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। जावा जी जय।